हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मुसैयब वारिस और आप देख रहे द वर्ल्ड रिएक्शन। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे जहाज़ के बारे में जो पाकिस्तान का एयर ब्लू जहाज़ जो कि क्रैश हुआ था, जो कि आसमान पे कहीं गायब हो गया था। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वाक़या जो कि एक जहाज़ क्रैश हो गया था, अचानक कैसे गायब हो गया या कहीं ब्लास्ट हो गया। आज की वीडियो का जो थंबनेल है वो है एयर ब्लू पाकिस्तान का खतरनाक तरीन हादसा। बहुत खतरनाक ये वीडियो है, बहुत डेंजरस, दिल दहलाने वाली ये जो वीडियो है हम आपको दिखाने वाले हैं। जहाज़ अचानक एक लापरवाही की वजह से अचानक क्रैश हो जाता है। एयर ब्लू जो जहाज़ होता है हवा में अचानक किसी गलती की वजह से एयर होस्टेस या कि पायलट की गलती की वजह से क्रैश हो जाता है। वो क्या वजूहत थी जो कि एयर ब्लू जहाज़ के साथ हुई, जो पाकिस्तान का एक बहुत ख़तरनाक तरीन हादसा है, जो कि जहाज़ क्रैश हो गया था माउंटेन के साथ, जो पहाड़ के साथ टकरा गया था। वो जहाज़ उसे क्यों लैंड नहीं किया गया और क्या वजूहत थी, क्रैश हो गया एक पहाड़ के साथ। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू फ्लाइट 202 कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, लेकिन ये जहाज इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो गया। इस हादसे में 152 लोग मारे गए थे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे भयानक तरीन जहाज हादसा था। तो गाइस, ये जहाज जो पाकिस्तान एयर ब्लू जो जहाज़ है ये कराची से तकरीबन इस्लामाबाद जाने वाला था, जो कि रास्ते में ही ये किसी हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया जहाज़ माउंटेन से। तो कैसे हुआ जानते हैं इस वीडियो में। मैं आपको एयर ब्लू हादसे की सारी कहानी सुनाऊंगा। 28 जुलाई की सुबह 7:41 पर इस जहाज ने कराची से टेक ऑफ किया था। जहाज में 146 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज के कैप्टन का नाम परवेज इकबाल चौधरी था। परवेज इकबाल चौधरी 61 साल के थे और एक इंतहाई तजुर्बेकार पायलट थे। जहाज के दूसरे पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर 34 साल मुंतजिब अहमद थे। मुंतजिब इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर चुके थे और एक फाइटर पायलट भी रह चुके थे। दोस्तों, इस्लामाबाद में शदीद बारिश हो रही थी। 2010 वही साल था जब पाकिस्तान में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब ने तबाही मचा दी थी। बहरहाल ये बदकिस्मत जहाज कराची से टेक ऑफ कर गया, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ कुछ यूं कि फ्लाइट की शुरुआत में ही जहाज के कैप्टन परवेज इकबाल चौधरी ने अपने जूनियर पायलट मुंतजिब अहमद से बहुत सख्त जबान में बात करना शुरू कर दी। परवेज इकबाल जहाज के मुतालिक सवालात पूछ रहे थे, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे ये मुंतजिब अहमद को बेइज्जत कर रहे हों। इनकी टोन बहुत ज्यादा सख्त थी। दोस्तों, जहाज का कैप्टन अपने जूनियर ऑफिसर से बात जरूर करता है, लेकिन एक कमर्शियल फ्लाइट में इस तरह से अपने साथी पायलट से बात करना सही नहीं था। रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता था कि मुंतजिब बिल्कुल चुप हो गए थे। कैप्टन के सख्त अल्फाज और गुस्से की वजह से ये सहम गए थे। इस हादसे में ये पॉइंट बहुत अहम है। दोस्तों, इनकी ये सारी बातें जहाज में मौजूद ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रही थी। हर जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है। इसमें जहाज के पायलट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही होती है। अगर जहाज तबाह भी हो जाए तो ये ब्लैक बॉक्स बच जाता है और इस रिकॉर्डिंग को सुना जा सकता है। बहरहाल ये जहाज उड़ता रहा और अब इस्लामाबाद के करीब आ चुका था। अब इस जहाज को इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जहाज के पायलट्स को पता चला कि एयरपोर्ट पर जो रनवे इस वक्त इस्तेमाल में है वो रनवे 12 है, यानी रनवे 12। इस्लामाबाद का मौसम खराब था और अब पायलट्स ने फैसला करना था कि ये जहाज को रनवे 12 पर कैसे उतारें।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैप्टन की डांट और बेइज्जती की वजह से जहाज के फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद चुपचाप बैठे हुए थे। यानी जहाज में होने वाले सारे फैसले कैप्टन परवेज इकबाल चौधरी के हाथ में ही थे। परवेज इकबाल चौधरी को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से आगाह किया गया कि इन्होंने जहाज को सर्कलिंग अप्रोच से जमीन पर उतारना है। दोस्तों, आसान अल्फाज में जहाज ने एयरपोर्ट के सामने से राइट मुड़ना था और फिर जहाज ने लेफ्ट टर्न लेकर फिर से मुड़ जाना था। दोस्तों, इस जहाज ने ऐसे ही मुड़ते हुए रनवे 12 पर उतर जाना था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जहाज एक सर्कल में घूमते हुए रनवे 12 पर उतर जाता। ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके लिए जहाज को एग्जैक्ट टाइमिंग और स्पीड के साथ उड़ना था, जो कि बदकिस्मती से नहीं हो सका। शदीद धुंध और बारिश की वजह से पायलट्स को रनवे नजर भी नहीं आ रहा था। दोस्तों, इसीलिए कैप्टन परवेज इकबाल चौधरी ने इस जहाज को नैव मोड पर लगा दिया। इस मोड में जहाज के सिस्टम में एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है और जहाज खुद ब खुद उड़ता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन मसला यहीं से हुआ। कैप्टन परवेज इकबाल चौधरी ने जो प्रोग्राम जहाज के सिस्टम में सेट किया वो ठीक नहीं था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 8 किलोमीटर का एक हिफाजती जोन है और पायलट्स को इसी जोन में उड़ते हुए जहाज को लैंड करना होता है। लेकिन ये जहाज अब इस जोन से बाहर उड़ना शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद पहले ही कैप्टन से इतना सहमे हुए थे कि इन्होंने कैप्टन के इस फैसले के खिलाफ कुछ नहीं बोला। एक और बात ये कि कैप्टन परवेज इकबाल चौधरी जहाज को 2000 फीट की बुलंदी पर लाना चाहते थे, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ और खतरनाक भी था। जहाज को उस वक्त कम से कम 2500 फीट की बुलंदी पर रखना चाहिए था। बहरहाल ये जहाज एयरपोर्ट पर रनवे की तरफ मुड़ने के बजाय अब मरगला की पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इनको आगाह भी किया कि ये जहाज को लेफ्ट पर मोड़े, लेकिन जहाज के पायलट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। पायलट्स को रनवे नजर ही नहीं आ रहा था और जहाज मरगला की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। ये जहाज इस वक्त सिर्फ 2300 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। जहाज से कैप्टन परवेज इकबाल चौधरी जहाज को लेफ्ट मोड़ रहे थे, लेकिन इसी वक्त जहाज के सिस्टम से आवाज आना शुरू हो गई, टरेन अहेड। इसका मतलब होता है कि आगे कोई ऐसी चीज आने वाली है जिससे जहाज टकरा सकता है। फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद को भी पता चल गया था कि इस जहाज के साथ क्या हो रहा है और ये पहाड़ों के बहुत करीब आ चुके हैं। इन्होंने कैप्टन से कहा कि सर, जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़े, आगे पहाड़ हैं। कैप्टन परवेज इकबाल अब परेशान थे, इनकी आवाज में बेचैनी थी। इन्होंने कहा कि हाँ, जहाज लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं रहा था। ये जहाज लेफ्ट साइड पर नहीं मुड़ रहा था। दरअसल प्लेन को लेफ्ट मोड़ने के चक्कर में कैप्टन ने जहाज के नॉब को इतना मोड़ दिया था कि ये नॉब घूम गया था और जहाज लेफ्ट टर्न करने के बजाय राइट साइड पर जाना शुरू हो गया। इसी वक्त जहाज नीचे भी जाना शुरू हो गया था। अब कैप्टन ने परेशानी से कहा कि ये जहाज लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं मुड़ रहा। दोस्तों, ये जहाज मार्गला हिल्स के करीब आ चुका था। इसमें आखिरी आवाज फर्स्ट ऑफिसर की थी, सर, हम नीचे जा रहे हैं। और इसके बाद ये जहाज मार्गला की पहाड़ियों में क्रैश कर गया। जहाज में बैठे 152 लोगों में कोई भी बच नहीं सका। एयर ब्लू जहाज का यह हादसा आज तक पाकिस्तानी तारीख का खतरनाक तरीन जहाज का हादसा है, जिसमें 152 लोगों की जानें चली गईं। तो गाइस, आपने देखा कि एयर ब्लू जो जहाज था वो किस तरह हादसे का शिकार हुआ। परवेज इकबाल चौधरी की गलती थी, जो कि कैप्टन थे, इस जहाज के पायलट थे, उनकी गलती थी। सेकंड पायलट से लड़ रहे थे, सेकंड कैप्टन थे, जो सेकंड पायलट थे इस जहाज के, उनसे लड़ रहे थे। वो लड़ते लड़ते वो इस हादसे का शिकार हुए। उनको पता ही नहीं चला वो कब कहाँ जा रहे हैं, किस पार से। उनको इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब ही ये हादसा हुआ है। उनको जाना था रनवे पे, पर वो रनवे की जगह कहीं और ही उन्होंने प्रोग्राम सेट कर दिया था परवेज इकबाल चौधरी ने, जो कि उम्र के पायलट थे, जिनकी उम्र बहुत अच्छी खासी थी, जो कि पायलट थे अच्छे, फिर भी उनसे ये गलती हुई। उसकी एक गलती ने 152 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसके बारे में आपको ये कैसा लगा कि मतलब इस चीज़ में ये है कि सिस्टम में मशीन होती है जहाज़ में, अगर जहाज़ क्रैश भी हो जाए, तबाह भी हो जाए, फिर भी ब्लैक बॉक्स जो एक नामी एक डब्बा होता है, उसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है जहाज़ की, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसमें भी यही हुआ।
तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस जहाज़ में एयर ब्लू जहाज़ की जो क्रैश होने की जो वजह है वो पायलट परवेज़ इकबाल चौधरी हैं, जो कि उनकी वजह से पायलट और ये जहाज़ एयर ब्लू जहाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हादसा करार दे रहे हैं। एक करार हादसा पेश आया है। तो ये हादसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। ये हादसा पायलट की वजह से हुआ है। और आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यही है कि ये एक मिसाल है हमारे लिए कि दूसरे पायलट ऐसा ना करें, तवज्जो दें, अपने फोकस जहाज़ के ऊपर रखें, कभी भी ऐसी वैसी बातें शेयर ना करें, आपस में डिस्कस ना करें जहाज़ के अंदर, जो कि एक बड़े हादसे का शिकार बने। अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा।